नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की इंडिया मार्ट लीड्स इंक्वायरीज को सेल्स फोर्स में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे इंडिया मार्ट से कोई नई लीड या इंक्वायरी रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्स फोर्स सीआरएम पे, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं और उस लीड से जल्द कनेक्ट कर पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरी प्रोसेस मैं नहीं, आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से इंडिया मार्ट को सेल्स फोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे ही आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये सेम लीड एज अ कॉन्टेक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्स फोर्स सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्स फोर्स के बीच में कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्स फोर्स सीआरएम पे। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, सेल्स फोर्स और इंडिया मार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए अब साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ एड इंडिया मार्ट लीड्स इंक्वायरीज टू सेल्स फोर्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बिजनेस। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिस पे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स से कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का बिजनेस रन करता हूं और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे कोई नई लीड मिलती है इंडिया मार्ट से, तो सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्स फोर्स सीआरएम में, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी इंडिया मार्ट, क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड मुझे नहीं मिलेगी तब तक मेरा ऑटोमेशन काम भी नहीं करेगा। जैसे ही इंडिया मार्ट पे नई लीड आएगी मुझे मेरे बिजनेस के लिए मुझे रिसीव होगी, इंस्टेंटली वो सेम लीड को मैं सेल्स फोर्स सीआरएम में ऐड कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे मैं चूज करूंगा सबसे पहले अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है इंडिया मार्ट। देखिए ट्रिगर वो होता है जहां से हमारा वर्क फ्लो काम करना चालू करेगा, तो ट्रिगर एप्लीकेशन इसलिए मेरी इंडिया मार्ट होगी। ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आएगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होने वाली है सेल्स फोर्स सीआरएम, जहां पे सेम लीड को मैं ऐड करूंगा एज अ कॉन्टैक्ट। तो ऐसे मैंने चूज कर लिया अपनी एक्शन एप्लीकेशन और एक्शन इवेंट मेरा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखिए सेल्स फोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको मिलेगी इंस्टेंटली वो नई लीड का डेटा पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का।
क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे और इसके बाद आपको जाना है मेन्यू के बटन पे, फिर आपको जाना है इंपोर्ट स्लैश एक्सपोर्ट लीड्स पे और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई की बटन पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले लीड का सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है और फिर आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैबली कनेक्ट और इसके बाद जो आपको वेबबुक लिसनर यूआरएल पैबली कनेक्ट पे मिला था, ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। क्लिक करना आपको सेव डिटेल्स पे और इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबबुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करना है। तो देखिए मैंने एक ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लिया है। अब आपको क्लिक करना है जनरेट ओटीपी की बटन पे और एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबबुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए 4 डिजिट का ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे और देखिए सक्सेसफुली जो वेबबुक यूआरएल है उसको मैंने सेटअप कर दिया है अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे और देखिए पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है नहीं। देखिए मुझे टेस्ट सबमिशन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही आपको कोई नई लीड मिलेगी आपके बिजनेस के लिए, ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई टेस्ट लीड आपको जनरेट करने की जरूरत पड़ेगी। मुझे टेस्ट लीड इसलिए जनरेट करनी पड़ रही है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे मैं एक टेस्ट लीड करूंगा जनरेट। और टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए मैं वापस जाऊंगा इंडिया मार्ट के अकाउंट पे और यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिख रहा है टेस्ट योर वेबबुक लिसनर यूआरएल का। क्लिक करूंगा मैं टेस्ट योर वेबबुक लिसनर यूआरएल पे और इसकी मदद से यहाँ पे मैं एक टेस्ट लीड करूंगा जनरेट। अब देखिए जैसे मैंने इस बटन पे क्लिक किया है तो मान लीजिए कि इस कस्टमर की डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हुई है, जिनका नेम है प्रभात, सिटी उनकी नोएडा है और ये है उनका सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर एमपीटी मिनरल वाटर बॉटल। इसी तरीके से और भी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हुई है हमारी लीड की। अब देखिए मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही यहाँ पे कोई नई लीड आए तो डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा और इसी के लिए हमने वेबबुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करके रखा है हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब देखिए जैसे मैं टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा डेटा फॉरवर्ड हो जाएगा पैबली कनेक्ट के पास और अगर पैबली कनेक्ट ने पूरा डेटा अपने पास कैप्चर कर लिया, इसका मतलब जो हमारा वेबबुक यूआरएल है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। फिर जब भी कोई नई लीड आएगी तो उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट ही अपने पास कैप्चर करेगा। तो क्लिक करना आपको टेस्ट की बटन पे और देखिए जैसे मैंने टेस्ट की बटन पे क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको रिस्पांस मिल चुका है। इसका मतलब ये जो लीड की डिटेल्स हैं ये पैबली कनेक्ट कैप्चर कर ली होंगी। तो चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे और देखिए हमको यहाँ पे रिस्पांस रिसीव हो चुका है, वेबबुक रिस्पांस आ चुका है, स्टेटस दिखा रहा है सक्सेस। ये रिस्पांस सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर एमपीटी मिनरल वाटर बॉटल, स्टेट है उत्तर प्रदेश, ये हमारी लीड का पिन कोड, ये उनका फोन नंबर, लीड का नेम है प्रभात, ये उनका ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर और देखिए इसी तरीके से पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली है। प्रोडक्ट नेम है मिनरल वाटर बॉटल, ये है क्वेरी मैसेज और ये है हमारे प्रोडक्ट का नेम मिनरल वाटर बॉटल। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है बिल्कुल सही से काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक टेस्ट लीड जनरेट हुई है, इसलिए जो आपको सब्जेक्ट दिख रहा है वो एमपीटी मिनरल वाटर बॉटल दिख रहा है, मैंने टेस्ट लीड जनरेट करी है। पर जब आप रियल वर्ल्ड में अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ इसी तरीके से लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। अब सेम लीड को हम एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, तो जो मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे और इसके बाद आपको अपना एक्सेस प्रोवाइड करना है और सेल्सफोर्स के अकाउंट को आपको कनेक्ट करना है पैबली कनेक्ट से। तो देखिए जैसे मैंने अलाउ पे क्लिक किया हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है और हमारा सेल्सफोर्स का अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट चूज करना है कि आज हम सेल्सफोर्स में क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज मैं सेल्सफोर्स में नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं, तो इसलिए यहाँ पे मैं सर्च करूंगा कॉन्टैक्ट और जैसे मैंने ऑब्जेक्ट में कॉन्टैक्ट चूज किया है ऑटोमेटिकली कुछ फील्ड्स हमारे सामने आएंगी। फिर इन फील्ड्स को हमको यहाँ पे करना है फिल और इन सबको फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स मुझे मिल चुका है मेरे ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब इंडिया मार्ट से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग।
तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो सबसे पहले मुझे सर्च करना है मेरी लीड का लास्ट नेम, तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं सर्च करूंगा नेम। तो आप देख सकते हैं लीड का नेम मुझे यहाँ पे मिल चुका है और उसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से जो लीड का फर्स्ट नेम है वो भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो देखिए ये था लीड का फर्स्ट नेम, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। देखिए मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों एक ही थे, इसलिए मैंने सेम नेम को मैंने यहाँ पे मैप करा है। अगर आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग रिसीव होंगे तो आप डिफरेंट नेम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आता है उनका एड्रेस। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे हमारी लीड का एड्रेस। तो देखिए एड्रेस को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। अब आती है उनकी सिटी, तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा सिटी। तो देखिए ये थी उनकी सिटी, तो सिटी नोएडा को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से जो लीड की स्टेट है तो स्टेट की डिटेल्स भी हम यहाँ पे गैदर कर लेंगे। तो देखिए ये थी लीड की स्टेट उत्तर प्रदेश, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप करा है। और इसके बाद आता है लीड का पिन कोड। तो ये था लीड का पिन कोड, ये भी मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैप कर दिया है। इसके बाद लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कंट्री, अगर आप ये सारी फील्ड्स फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर ये सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। फिर आता है लीड का बिजनेस फोन नंबर। तो फिर से हम यहाँ पे सर्च करेंगे डेटा, ये था उनका बिजनेस फोन नंबर। और इसके बाद आता है उनका मेल मोबाइल नंबर। तो ये था उनका मेन मोबाइल नंबर, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आती है उनकी मेल आईडी। तो इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी थी वो भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो देखिए लीड की मेल आईडी को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद लीड का सोर्स। तो लीड का सोर्स है हमारा इंडिया मार्ट, तो इसको भी मैंने यहाँ पे चूज कर लिया अदर्स में। अगर आपको कोई और सोर्स सिलेक्ट करना है तो कोई और सोर्स भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद की जो फील्ड्स हैं अगर आप इनको फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये सब फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। जो मैंडेटरी फील्ड्स थी वो सब मैंने यहाँ पे कर दी है फिल। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली जो भी नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, सिटी है, वो सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और अपने आप सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती है ज़रूरी प्रोसेस। और अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैपिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा सेल्सफोर्स सीआरएम पे, ऑटोमेटिकली एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स पे मिल चुका है। तो चलते हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे, और आप देख सकते हैं प्रभात के नाम से यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। नेम है प्रभात, ये उनका मोबाइल नंबर, ये उनकी मेल आईडी, ये है उनका स्ट्रीट एड्रेस। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं और सेल्सफोर्स सीआरएम पे सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट आके क्रिएट हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।